हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। डोंट बी लेट, ज्वाइन द लाइव क्लास। और इस ज्वाइन द लाइव क्लास सीरीज में आप अपना एक बेहतरीन असेसमेंट कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो ये नंबर आपको दिया गया है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार, अभिवादन। और आज संडे का दिन है, प्रयागराज में बहुत भीड़ है। आप जहां भी हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी सलाह है आपको, क्योंकि गंगा यमुना कहीं नहीं जाएंगी, बाद में भी आप स्नान कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने आपको 50 नहीं 70 क्वेश्चंस दिए हैं। 25 क्वेश्चन, द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके लिए लैंग्वेज सेक्शन से हैं और रिमेनिंग लिटरेचर सेगमेंट से है। लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। क्लियर? बढ़िया रहेगा। कोई अच्छी बुक है ना? हाँ, लेकिन आप उसी को केवल पकड़ के ना बैठ जाइएगा। बुक अच्छी है, अच्छा रहेगा। आइए बड़े ध्यान से देखें। एक बार सभी साथी जोरदार तरीके से थम्स अप करें, फूल पत्ती के साथ, और अपने जोश को प्रदर्शित करें कि वो हाई है या नहीं। सभी साथी जोरदार तरीके से। और 70 क्वेश्चन जब तक हो ना जाए तब तक आपको हिलना नहीं है। अगर बच्चा रोए तो उसको पहले से कुछ दे दो, है ना? हाँ, बीच में कोई नहीं। ये केवल उनके लिए जिनके बच्चे हैं। बकाया लोग सोचें कि नहीं जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस समय स्क्रीन में सभी साथियों की नजरें और ये क्वेश्चन आपके सामने है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, रिटेन, रिनाउंस, सपोना, रैशनल। सभी ऑप्शंस बहुत ही शानदार और कुछ नया कुछ पुराना, और देखते ही देखते आप सही ऑप्शन पर आ गए, सपोना। बिल्कुल सही आंसर है सी। वेल डन, अच्छी शुरुआत। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। आज स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। ऑडियंस, एब्रीविएशन, इम्परसेप्टिबल, डिसिप्लिनरियन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को हम एब्रीविएशन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स। बहुत ध्यान से जवाब करेंगे। संडे स्पेशल है तो होना भी चाहिए स्पेशल। हाँ, एम्बार्कमेंट, ऑर्थोडॉक्स, आइकनोक्लास्ट, मेलाप्रोपिजम। रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, तो उसे हम मेला मेलाप्रोपिजम ही कहेंगे। और शब्दों का ऐसे प्रयोग की हास्यास्पद हो जाता है। और हमारे सभी प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। लगातार आपके आंसर्स देख रहा हूं कि आप डी ऑप्शन में जा रहे हैं और गलती नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और गलती होनी भी नहीं चाहिए। गिव टिट फॉर टैट, ह्यूमनिस्ट, ऑबिचुरी, रिटेलिएट, वेजिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 4, सठे साठ्यम समाचरित। जैसे के साथ वैसा बर्ताव करना क्या होता है? रिटेलिएट, कहते हैं प्रतिक्रिया देना, जवाबी कार्रवाई करना। ऑप्शन सी राइट। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, अबिट, congregation, abdicate, क्विस्लिंग। सिंहासन त्यागना, एब्डिकेट। ऐसे ही
शानदार आपने इस सेगमेंट में किया है बिना किसी गलती के। अगर 10 क्वेश्चन आप बिना किसी गलती के कर ले गए तो फिर समझ लेना कि कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सिनोनिम का क्वेश्चन है और कोई विशेष शब्द को आप सिनोनिम बताएंगे, है ना। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही हैड टू पास थ्रू अ पीरियड ऑफ प्रिवेशन, हार्डशिप, अनसर्टेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्राइवेसी। प्राइवेशन या प्रिवेशन जो आप पढ़ना चाहें, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है और वो है कठिनाई। कठिनाई, हार्डशिप। तो जितने भी हमारे लेबोरियस, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग साथी हार्डशिप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यहां पर ऑप्शन ए राइट है। Now the fury of the demonstrations turned against the machines. Asperity, passion, rage, acrimony. फेरी जो हाईलाइटेड है उस शब्द को आप उसका सिनोनिम बताएंगे और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि स्क्रीन में ज्यादातर हमारे साथी सही ऑप्शन लगा रहे हैं, दैट इज रेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ। और जो बात मैंने कही है कि बीच में सेशन नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। His commands were so peremptory that he felt humiliated, specious, poisoned, dictatorial, rough. peremptory का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तानाशाही पूर्ण यानी कि डिक्टेटोरियल। सी ऑप्शन, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपके आंसर्स बेहतरीन, वेल डन। He would have been his close associate had he not been disloyal, employee, competitor, colleague, executive. एसोसिएट का मीनिंग आप क्या लगाएंगे प्यारे साथियों? एसोसिएट का मतलब होता है जो साथ में काम करता है, उसी को हम कलीग भी कहते हैं। कलीग और सी ऑप्शन वाले बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। मेजॉरिटी 99% जो दिख रहा है ऑप्शन वो आप सब सी के साथ जा रहे हैं और ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी सही जा रही है। एवरीबडी लाफ्ड एट द पुएरिलिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, inaccuracy, childishness, insincerity, falsehood. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉपुलर हैं या और पॉपुलर होने के लिए कुछ ऐसे पुएरिलिटी से भरे हुए स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में माफी मांगते रहते हैं। और यहां पर चाइल्डिशनेस बिल्कुल सही ऑप्शन है। और यदि आप अभी तक 10 क्वेश्चन में बिना किसी गलती के 10 आउट ऑफ 10 जा रहे हैं तो आपके लिए हमारी तरफ से फूल बत्ती, डबल थम्स अप। लेकिन अभी आगे की डगर थोड़ा कठिन है, ऐसे ही संभल कर आपको चलना है। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स बताने हैं बिना गलती किए। It was a mystery as to where the young girl had acquired such a cynical attitude, mature, naive, eccentric, crazy. भाई साहब सिनिकल का अपोजिट पूछा गया है 11 नंबर में। तो सिनिकल का मतलब तो जानते हो, निंदक। अब मेच्योर और नाइव के बीच ध्यान देना है। नाइव मीन्स भोला वाला, तो ये ज्यादा सही है। नेक्स्ट, क्योंकि जब आप गलती करोगे ना, अच्छा जो सीरियस एस्पायरेंट होता है उसका धक धक से दिल हो जाता है, अरे ये कैसे गलत हो गया। जैसे आप स्क्रीन में देख लो, हमारी एक छात्रा ए ऑप्शन के साथ जा रही हैं, अब उनके दिल से पूछो, बीपी बढ़ जाता है, अरे ये कैसे हो गया भाई। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से देखेंगे। अवोगाडोज
hypothesis has proved significant till the present day. Fact, theory, conclusion, experiment. Hypothesis, प्यारे साथियों, परिकल्पना इसका मतलब होता है, एंटोनिम बताना है तो फैक्ट होगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग एंटोनिम वाले में यानी अपोजिट सेक्शन में गलती करते हो, और यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। क्यों? सच बात है कि नहीं? यह गलती, यह मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि 4 क्वेश्चन एंटोनिम के आने हैं, आपने 2 गलत कर दिए, जबकि 2 वो आते थे आपको, लेकिन आपने सिनोनिम वाले में मार दिया। तो ऐसा मत करें। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है कि यहां पर जो गलती हो रही है रियल एग्जाम में ना होने पाए। He stood gazing at the serene expanse of the sea. Serene, scenic, clear, tranquil, ruffled. माय डियर, 13 नंबर में अपोजिट बोलना है। लगातार 15 तक अपोजिट चलेगा। 5 क्वेश्चन है एंटोनिम के। तो आपको बताना है कि सीरीन मीन्स शांत या गंभीर होता है, तो रफल्ड मीन्स बेचैन। क्या? बेचैन। डी आंसर राइट। The authorities inflicted harsh penalty on him for indulging in forgery. Penalty, commendation, default, concession, reward. तो अगर आपका माइंड एकदम शार्प तरीके से काम करेगा तो सीधे आप कहां जाएंगे? डी ऑप्शन। यस, रिवार्ड। बहुत अच्छा, वेल डन। ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर वेल्थ, रेवेनियस, फिल्म्स्ट, सैसिएटेड, ग्रीडी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ो, कुछ भी नहीं होता है। सिस्टमैटिक। हंग्री मीन्स भूखा, यानी जो भूखा है वो सैसिएटेड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। सैसिएट का मतलब तृप्त, संतुष्ट। सो सी ऑप्शन राइट। बहुत अच्छा जवाब। तो यदि आप यहां तक देखो, अभी धीरे धीरे अब अनबीटन नहीं बचे, ऐसे 3-4 लोग बचे होंगे, अब 5 मान लो, 10 मान लो, कि जो लोग अभी तक अनबीटन सही कर रहे हैं, और यही आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो कि आपका बहुत ही फेवरेट है, फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड। द टीचर ordered Kamal to leave the room and him to return. Stopped, refused, forbade, challenged. बहुत अच्छे। ये बात हुई, क्या बात है। अगर आप अनबीटन है तो ऐसे ही चलते चलें, 50 लगा दो आप अनबीटन। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि टॉप 50 में आपका नाम आएगा, यूआर लिस्ट में। कोई नहीं रोक सकता। देखो, फॉरबिड मीन्स मना करना, रिफ्यूज मीन्स मना करना, बट यहां एप्रोप्रिएट, मोर एप्रोप्रिएट आंसर है फॉरबिड। एंड फॉरवर्ड हिम, फॉरवर्ड मीन्स नॉट एडेड है कि दोबारा वापस मना किया। फॉरवर्ड हिम टू रिटर्न, आने से। I hope you must have by now that failures are the stepping stones to success. Known, felt, decided, realized. देखो, ये देखा जाता है देखा ये जाता है कि ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। जैसे आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, अनुभूति करना, ये ज्यादा सही है, और डी ऑप्शन राइट। The tyrant, anyone whom he regarded as a rival.
मैस्कल्ड, किल्ड, एक्सटर्मिनेटेड, स्लॉटर्ड। 18 नंबर में यहां पर हमारे सभी साथी जवाब करेंगे। कई साथी डी के साथ जा रहे हैं, द टायरेंट, एनीवन, और जो डी लगा रहे हैं वो सब के सब गलत हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सटर्मिनेटेड, एकदम मिटा देना, हु रिगार्डेड एज राइवल। स्लॉटर मतलब बोटी बोटी काटना, सामूहिक हत्या होता है। मैस्कर मतलब भी सामूहिक हत्या होता है। किल मीन्स मारना। तो मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा कि जो टायरेंट है, अत्याचारी है, एक्सटर्मिनेटेड यानी कि वो समूल रूप से मिटा देना, किसी को भी मिटा सकता है जो उसको अपना राइवल समझेगा। सी राइट। तो यहां पर देखो कुछ लोग अनबीटन में से बाहर होंगे, है ना। इन अ लिटिल publicized deal, Pepsi Cola has the entire soft drink market in अफगानिस्तान। अभी हम लिटरेचर में तो आए ही नहीं, अभी तो लैंग्वेज चल रहा है 25 तक। इन द पेप्सी कोला ने क्या किया है? कंकर्ड, सेलोड, कैप्चर्ड, ऑक्यूपाइड। कैप्चर होगा, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को हथिया लेना। सी राइट। In spite of some, Ashish is a good sportsman. Flanage, mistakes, offenses, misdemeanors। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ सम, के बावजूद क्या, कुछ मिसडिमीनर मीन्स दुराचरण या जो आचरण में कमियां होती हैं। फेलेनी लगा दोगे अगर ये ऑप्शन, तो आशीष बदनाम हो जाएगा। आशीष समझते हो ना, बहुत बड़ा अपराध होता है फेलोनी, राजद्रोह टाइप का बहुत बड़ा अपराध होता है। गुड स्पोर्ट्समैन है तो उसमें कुछ दुराचरण होते हैं, मिसडिमीनर यानी कि चरित्र में, व्यवहार में कुछ कमियां। ऑफेंस से जो मिस्टेक भी ज्यादा उचित नहीं है। तो देखो अभी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन खेला है, ठीक है। इसमें कितने लोग अनबीटन हैं एक बार बताएं थम्स अप करके। कौन कौन से हैं जो अभी तक एकदम सही जा रहे हैं बिना गलती किए? अगर अभी आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है या दो हुआ है तो लास्ट लास्ट तक आप 60 प्लस जा सकते हैं। बहुत अच्छे, ये तैयारी आप रिवीजन अच्छा कर रहे हैं। जो रिवीजन अच्छा कर रहे हैं वो अनबीटन होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई रामनाथ जी। तो यहां पर हमारे कई साथी बता रहे हैं। और अब देखते हैं कि ईडियम फ्रेज में आप क्या करते हैं माय डियर। इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक when Dhruv said that Ravi was selfish. Both being guilty of the same mistake, a person accusing another of being black, a person blaming another for something he has not done, someone criticizing another for a fault which he himself has. एक पॉट है, बड़ा ध्यान से समझना। एक पॉट है जो कैटल को कह रहा है कि तुम तो काली हो। मतलब पॉट है तो वो भी तो होगा। Someone criticizing another for a fault which he himself has. Or D option right. He fights shy of his young nephew who is a crook, quarrels bitterly with, is afraid of, avoids from a feeling of mistrust, is frightened by. He fights shy of his young nephew who is a crook, avoids from a feeling of mistrust. C option right. He threw cold water over the project that the secretary has prepared. Encouraged, cleared, discouraged, rejected। कह रहा है थ्रू कोल्ड वाटर यानी हतोत्साहित कर देना। डिजेक्टेड, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुत अच्छे।
He does not like to be friendly with Sarita. He always gives her a cold shoulder. Pushes her with his shoulder whenever they meet. पूरे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. Creates all sorts of troubles for her, insults her in the presence of others, tries to be unfriendly by taking no notice of her. अगर ध्यान नहीं दोगे तो भाई अनफ्रेंडली तो नोटिस नहीं करोगे. ऑप्शन डी होगा. तो सी करके आप भी अपने टाइटल को खो दिए. चलिए कोई बात नहीं. और यहां पर डी आंसर राइट है. लगातार मैं आपके जवाब देख रहा हूं, समझ लो कि कौन क्या लिख रहा है, और इसी बेस पर मैं कह पाता हूं कि हाँ ये पर्सन सिलेक्शन को डिजर्व करता है. जो लिस्ट फाइनल तैयार करते हैं हम, मोस्ट एक्सपेक्टेड. माय फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज जॉब, फर्स्ट जॉब. माय फ्रेंड गॉट द सैक. ऑप्शंस देखेंगे, बिना किसी गलती के आपको चलना है. got tired of, was demoted from, resigned, was dismissed from. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. got the sack of, एक ऑप्शन का है रिजाइन, दूसरा डिसमिस. तो इसका मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना, तो डिसमिस्ड फ्रॉम होगा. डी वाले सही है. अभी तक आप लैंग्वेज सेक्शन देख रहे थे और अब आप लिटरेचर के लिए एक बार तैयार हो जाइए. आई नो कि लिटरेचर आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बिना गलती के अगर वहां आप लगातार जा रहे हैं तो बड़ी बात है. टाइम कम दूंगा, समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट बात करते रहें. सीधे क्वेश्चन और आंसर, तैयारी आपकी है ही. क्वेश्चन बिफोर यू. एल एलेग्रो इल पेंसरेसो आर्केड्स लिसिडस बिलोंग्स टू. ऑप्शंस बिफोर यू. मेलकोनिक पीरियड, बोस्टन पीरियड, प्यूरिटन पीरियड, हार्टन पीरियड. और हमारे सभी प्यारे साथियों को जरूर से जरूर याद होगा वो दौर 1632 से 1637 का, 1632 से 1637 के पीरियड को हार्टन पीरियड कहा जाता है. और डी ऑप्शन राइट है. सब कुछ मिलेगा, याद रखिएगा. In Milton's life, the period between 1632 to 1637 is known as, एकदम इजी क्वेश्चन है, हार्टन पीरियड. Which one is an attack on the political corruption of the clergy and a plea for democracy in church? शानदार क्वेश्चन है. ऑफ रिनेशा, ऑफ ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी, ऑफ रिफॉर्मेशन. पॉलिटिकल करप्शन जो था क्लर्जी का, और एक प्ली थी, एक दलील थी डेमोक्रेसी के लिए चर्च में, कि चर्च में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हायर की नहीं. तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हुए और डी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑफ रिफॉर्मेशन. वेल डन. चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड इन. चार्ल्स फर्स्ट का सर कलम कर दिया गया, वो वर्ष कौन सा था? ऑप्शंस बिफोर यू एंड इट्स योर टाइम. 29, 1649. Yes, well done, right. Is considered a tragedy of misanthropy. Hamlet, Timon of Athens, Macbeth, Othello. किसे ट्रेजेडी ऑफ मिसएंथ्रोपी कहा जाता है? एक दो हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, लेकिन वो इस समय क्लास में नहीं दिख रहे हैं. एनीवे, आप सही जवाब करिए, टिमन ऑफ एथेंस. बी ऑप्शन राइट. बहुत अच्छा. विच वर्क ऑफ मिल्टन डिफेंड्स द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट का जब बिहेड किया गया तो उसको
एक इन्होंने वर्क लिखा जो डिफेंस किया कि नहीं, जो किया गया सही किया गया, और उस वर्क का नाम आपको याद होना चाहिए, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ऑप्शन डी राइट। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, एकदम ऐसे रटा रहना चाहिए, चलते बोलते उठते बैठते। हु सेड, ऑप्शंस बहुत ही क्लियर आपके सामने दिख रहे हैं, पैटिसन है, जॉन बेली है, लॉन्ग है और खजामिया। द राइट आंसर इज, एक दो लोग गलत कर रहे हैं, कुछ सही जा रहे हैं, जॉन बेली, ऑप्शन बी राइट। अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो जरूर आप लोग बुक्स कंसल्ट करते रहिए। Who appointed Milton to the post of Latin secretary? जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, क्रॉमवेल। यानी कि लैटिन सेक्रेटरी के रूप में मिल्टन को किसने अपॉइंट किया? सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। केवल कुछ ही लोग सही जा रहे हैं, है ना? द राइट आंसर इज क्रॉमवेल। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना तो संकोच मत करिएगा, वो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, तो मैं रिव्यू कर लूंगा और नेक्स्ट में बता दूंगा। क्लियर? ये मत समझिएगा, है ना? बिल्कुल आपको डाउट लगता है तो आप उसको देखिए, गूगल करिए, बुक्स कंसल्ट करिए, और राइट आंसर डी है। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, who said? Shelley, Keats, Wordsworth, Arnold। ये लाइन जिसे देखने के बाद कोई भूल नहीं पाता, इसलिए बार बार आती है, कई बार एग्जाम में ये लाइन आई। वर्ड्सवर्थ राइट आंसर है, लंदन 1802, टू मिल्टन। What does Browning call Wordsworth? A moral eunuch, egotistical, sublime, the lost leader, faithless। ब्राउनिंग साहब ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा? द लॉस्ट लीडर, बिल्कुल सही जवाब है। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग, हु सेड दिस टू whom? अगर आपको हु पता है तो टू whom भी आपको आज बताना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा। कॉलरिज से कहा कि ब्यूमॉन्ट से ये सोचना है, यहीं पर गलती लोग कर देते हैं। ऑप्शन डी राइट है, वर्ड्सवर्थ टू ब्यूमॉन्ट, डी आंसर राइट है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। We are selfish men, oh raise us up, return to us again, this line appears in। अरे हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, हमें इससे ऊपर उठाओ, हमें उबारो, ये बात वर्ड्सवर्थ ने लिखी, लेकिन कहां पर? टू मिल्टन में, बी ऑप्शन राइट। ल्यूक इज अ कैरेक्टर इन, ल्यूक नामक कैरेक्टर कहां पर आता है बंधुओं? लीच गैदरर और माइकल लेवडेमिया, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वेरियर। तो ल्यूक नामक कैरेक्टर माइकल में ही आता है, और डी आंसर राइट है। संपूर्ण रिवीजन आप कर रहे हैं। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न अकर्स इन, टू मिल्टन, लूसी ग्रे, पील कैसल, माइकल। 39। और बिना मन में कोई डाउट नहीं है, सीधे आप लगा रहे हैं पील कैसल। काबिले तारीफ, बहुत अच्छा जवाब। विच इज अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ? रुथ का अल्टरनेटिव
टाइटल क्या है? ये आपको बताना ही बताना है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। डी आंसर राइट है। यस, बहुत अच्छा। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ रिजाइड इन द फाइनल डेज ऑफ हिज लाइफ? Where did Wordsworth reside in the final days of his life? Riddle Mount, option D, right. Shakespeare, A Critical Study of His Mind and Art, 1875 is a book by. ऑप्शंस आपके सामने हैं: आर्नोल्ड, एडवर्ड डॉडेन, AC ब्रैडली, वॉल्टर रेले। तो 42 में देखना है कि आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। एडवर्ड डॉडेन, ऑप्शन बी, राइट। Well done, those who have responded correctly are praiseworthy. Dodin, who said literature is its own reward? ये बड़ी बात किसने कह दी? गाल्सवर्दी, हार्डी, लॉरेंस या एलियट? 43 में आपको रेस्पॉन्ड करना है। गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी? थोड़ा देख लें। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। 1932 राइट आंसर है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लास इज डेल्ट विद इन द पिजन, द स्किन गेम, एस्केप, एल्डेस्ट सन। कॉन्फ्लिक्ट लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और मैन्युफैक्चरिंग के बीच देखने को मिलता है। समरी और थीम पता होनी चाहिए आपको। ओ व्हाट हैपेंड भैया, क्या हुआ? ऐसा मत करो भाई। हाँ, ये तो अगर हम बात करें द स्किन गेम, तो यही आपका राइट आंसर है। द वुमन कैरेक्टर डेलिला appears in Samson अगेंस्ट द स्किन गेम, एस्केप, द एल्डेस्ट सन। ऑप्शन ए राइट है, सैमसन अगेंस्ट। गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, क्वेश्चन आ ही गया, 1932। क्योंकि 33 में तो इनकी डेथ हो जाती है। Condition of prisoners after their release from the prison is the theme of justice, escape, the eldest son, the strife। कैदियों की स्थिति प्रिजन से निकलने के बाद भी बहुत खराब होती है, ये हमें जस्टिस में देखने को मिलता है। तो 47 में अगर आप जस्टिस नहीं लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, और कई साथी गलत जा रहे हैं। एक दो की बात नहीं करूंगा, जो बी लगा रहे हैं वो गलत हैं, ए ऑप्शन राइट। आपने देखा ना कि उसको नौकरी नहीं मिलती है, फाल्डर को, क्यों भूल गए? चलो, सार्टर रिसार्टस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। 48 में आपको रेस्पॉन्ड करना है, और यहां पर राइट आंसर है कार्लाइल। डेस्क्राइब्स, यानी कि हु डेस्क्राइब्स डैश स्लीप एज अ बाम ऑफ हार्ट माइंड्स, ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स, मैकबेथ, अथेलो, हैमलेट, किंग लियर। 49।
मैकबेथ, absolutely right. A. Galsworthy wrote near about 20 plays, 25 plays, 30 plays, 35 plays. गाल्सवर्दी ने लगभग कितने प्लेज लिखे हैं? 30 प्लेज। ऑप्शन सी राइट। कौन डी लगा रहा है? सामने लाया जाए। आहा, क्या बात है, कई लोग डी। तो भाई इसी क्रम में 50 क्वेश्चन हो गए। एक बार फूल पत्ती के साथ कुछ बौछार की जाए। और एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए कि गाल्सवर्दी डाइड इन, गाल्सवर्दी की डेथ कब होती है, पूरा बताइए, ईयर के साथ, डेट के साथ। महात्मा गांधी की डेथ किस डेट को होती है? कुछ मैच का जन्म नहीं पूछा, डेथ पूछा है भाई। ये कौन 14 अगस्त लिख रहा है? इनको सामने लाया जाए। 31 जनवरी 1933, यानी कि 31 जनवरी 1933 वाले सही है। तो और अब आगे सिलसिला बढ़ाया जाए। Galsworthy is a great master of problem plays, historical plays, domestic plays, सस्पेंस प्लेज। गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्लेज के मास्टर कहे जा सकते हैं। प्रॉब्लम प्लेज इन्होंने बहुत लिखे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम ही लिखे हैं। द फ्री लैंड इज अ फेमस वर्क ऑफ गाल्सवर्दी इज अ, ये क्या है, नॉवेल है या ड्रामा या पोइम? क्योंकि इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है। तो इससे पहले के एग्जाम में आए, आप यही अटेम्प्ट कर लो, यह एक नॉवेल है। ऑप्शन ए राइट। हाँ, तो इन हरी में भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आई एम सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर, द स्पीकर इज। किंग लियर में ये लाइन कौन बोल रहा है? एडमंड बोलता है कि एडगर, या स्वयं किंग लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये लाइन किंग लियर के द्वारा बोली जाती है। तेजी से आंसर करना है। विच इज सेड टू बी अ लिरिकल ट्रेजेडी, लिरिकल ट्रेजेडी आप किसे मानते हैं? वर्स ट्रेजेडी, लिरिकल ट्रेजेडी। तो हमारे सभी साथी, एंड द राइट आंसर इज रिचर्ड सेकंड। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, इट इज संग बाय। तो ये क्वेश्चन में जहां एरियल लिखा हुआ है वहां आप एमीन्स लिख दीजिएगा, है ना, ये टाइपो है। एमीन्स है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो टाइपो है। और यहां पर हमारे जितने भी साथी एमीन्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट। इसको अमेंड कर दूंगा मैं आज ही। Who refuses to marry Cordelia in King Lear? Duke of Burgundy, Edmund, Edgar, King Lear। कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए किंग लियर में कौन मना कर देता है? तो वो ड्यूक ऑफ बर्गंडी तो है, कहता है नो डावरी नो मैरिज, अगर शादी दहेज नहीं है तो फिर छोड़ो। बहुत लालची आदमी था, खैर क्या करेंगे आप। इन द प्लूड व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव इज द सोर्स ऑफ ट्रू विजडम। द प्लूड जब आप पढ़ते हैं तो वर्ड्सवर्थ के लिए ट्रू विजडम का सोर्स क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस, फॉर्मल एजुकेशन, रिलीजियस डॉक्ट्रिन, ऑल ऑफ द अबव। तेजी से आंसर आना चाहिए, क्या बात है। और यहां पर जितने भी साथी, कोई हटके नहीं जा रहा है, कोई आंसर अलग नहीं दे रहा है, मतलब एक पैटर्न पे आप गलती कर रहे हो डी आंसर लगा के, जबकि राइट आंसर है लाइफ एक्सपीरियंस। फॉर्मल एजुकेशन की कोई बात नहीं है,
रिलीजियस डॉक्ट्रिन की कोई बात नहीं है। तो वो देखो, वो जमाना आप भूल जाओ। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था, अब आप कोई वो थोड़ी हो कि वो ऑल ऑफ द एबव दिया हो तो मार दो। ये हाई स्कूल की परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है ना, यूपी बोर्ड की, उसमें ऐसा सिखाया जाता है, बोथ ऑफ देम हो, दोनों पर एक में से दोनों, तो वो मार दो, वो सब नहीं अब होना चाहिए। यहाँ आप एक क्वेश्चन गंवा चुके हैं। Surrealism is associated with Henry Gibson, Andy Breton, Arnold, none of these. और यहां पर हमारे बहुत अच्छे साथी, कई साथी एक के साथ जा रहे हैं, जिनका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा। राइट आंसर इज एंड्री ब्रेटन, बी ऑप्शन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑरलैंडो हैज बीन रिटन बाय, ऑरलैंडो को किसने लिखा है? ऑरलैंडो एक कैरेक्टर भी है ना, और इसी के नाम से एक नॉवेल। किसने लिखा है, उनका नाम क्या है भाई? वर्जीनिया वुल्फ के साथ जाइए, ए आंसर राइट, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। किल क्लैडियो, हु मेड दिस डिमांड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? किसने कहा है किल क्लैडियो? हैमलेट इन हैमलेट, बीट्रिस इन मच अडो अबाउट नथिंग, ऑथेलो इन ऑथेलो, ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। Beatrice in Much Ado About Nothing. Option B, right. Who popularized the sentimental comedy? तो यहां पर आप बिल्कुल स्टील ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए राइट है, स्टील सेंटिमेंटल को। हु मेड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पॉपुलर? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलर किसने बनाया? बेन जॉनसन, डी आंसर राइट। हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? यूटोपिया के ऑथर का नाम बताना है, टॉमस मोर, ऑप्शन डी राइट, बहुत अच्छा। द ऑरिजिन ऑफ एलजी इज इटालियन, जर्मन, ग्रीक, इंग्लैंड। इटालियन और ग्रीक के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट राइट आंसर तो ग्रीक ही है। एलजी की बात की गई है, ये ध्यान रखना। Who is the eldest of the pre-Raphaelite school of artists? Pre-Raphaelite मूवमेंट की जब बात करते हैं तो एल्डेस्ट इनमें से कौन है? स्विनबर्न, रॉसेटी, होलमैन, हर्ट, नन ऑफ दीज। तो मुझे लग रहा है कि आप रॉसेटी के साथ जाएं, वो बिल्कुल सही होगा। हालांकि पढ़ने में तो लग रहा है कि हॉलमैन हंट, लेकिन एक्चुअल में आंसर रॉसेटी ही है। तो ठीक है, आप सही जा रहे हैं। हंट मत लगाना, नहीं तो गलत होगा। अपनी मार्किंग करते जाओ ताकि लास्ट में बता सकें किसका कितना है। एस्ट्रोफिल, द फर्स्ट पास्टल एलिजी इन इंग्लिश वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एस्ट्रोफिल किसकी डेथ पर लिखी गई? मिल्टन, सर फिलिप सिडनी, थॉमस लॉज, कॉलरिज। द राइट आंसर इज सर फिलिप सिडनी, बी। Who calls Shakespeare drunken savage with some imagination? डैश में आपको बताना है, वॉल्टेयर, ग्रीन, मिल्टन या वर्ड्सवर्थ। किसने कहा है शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन? तो कोई जलने वाला आदमी होगा, वॉल्टेयर राइट आंसर है। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं आप।
विच बुक डज नॉट बिलोंग टू रिचर्ड स्टील, अ लाइंग लवर। अभी आपकी एक सखी ये भी कह सकती है कि अरे सर, रिचर्ड स्टील तो टीजीटी में है नहीं है। द टेंडर हस्बैंड, द च्यू ऑफ माल्टा, द कॉन्शियस लवर्स। ऐसे जो लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा करता है कि क्या इन्होंने कभी पेपर नहीं देखा क्या। टीजीटी, यूपी टीजीटी का पिछले 10-20 वर्ष का जो भी पेपर हुआ उठाइए, ट्रेंड है कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिलेबस में नहीं होते हैं, वो लिटरेरी फॉर्म्स का पार्ट होता है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो सी ऑप्शन लगाएंगे, द जीव ऑफ माल्टा, सब जानते हैं जीव ऑफ माल्टा। किसने लिखा एक बार कमेंट में छाप दीजिए सभी साथी, इससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों समझ में आएगा। यस, मार्लो इज द राइट आंसर। विच वर्क इज नॉट ऑफ जीवी सा, जॉर्ज बर्नार्ड सा तो सर टीजीटी में है नहीं है, कैसे क्वेश्चन आ गया, मैं हंगामा काट दूंगी। ऐसा कुछ मत करना, ठीक। द सिल्वर बॉक्स, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, कैंडिडा। तो आपका गाल्सवर्दी तो है ना, तो ये 10 सिल्वर बॉक्स नहीं है। नेक्स्ट, एकदम, विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, हैमलेट, ऑल फॉर लव, गॉर्बटन, किंग लियर। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है क्या, पहले तो आप आंसर जान लो, गार्बडक, इसी के ऑथर का नाम कमेंट करें, साथ ही साथ अपना स्कोर बताना ना भूलें। और आज का इस सेशन में मेरी नजर में क्वालिफाइंग है 61। यदि इतना जा रहे हैं तो आज के इस मिनी मॉक टेस्ट में आप क्वालिफाइड हैं मेरी नजर में। सेशन कैसा लगा आप एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फीडबैक अगर देना चाहें, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें, कुछ अच्छी बात बताना चाहें तो पब्लिक कमेंट करें। ध्यान रखना, जो अपना होता है वो कैसा होता है, अगर कुछ फीडबैक देना है सुधार के लिए तो वो अकेले में कहेगा, गुरुजी ऐसा करें तो और अच्छा होगा। और अगर कुछ, क्या कहेगा, कुछ अगर पॉजिटिव कमेंट होगा तो पब्लिकली कहेगा कि हाँ मेरे गुरुजी मेरे लिए ये करते हैं, ये आपका अच्छा हमको समझ में आया, ये बेनिफिशियल है। ये अपनों की पहचान हुआ करती है। और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय। ऑनलाइन टेस्ट में आज जरूर लगा दूंगा, कल कुछ साथियों का मैसेज आया था नहीं लगा पाए हैं, आज लगा देंगे। ऐप में आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल नैया पार होगी, ऐसे ही बस एकदम रेगुलरिटी